हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से एक बार एसएसटी के चैप्टर सेकंड के साथ आप सभी के बीच प्रेजेंट है। ठीक है, एसएसटी सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर टू जिसका नाम क्या है, आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, चैप्टर 2 जिसका नाम है आवर सेंस ऑर्गन। आज हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आवर सेंस ऑर्गन। ओके, सेंस ऑर्गन को पहले हम लोग को समझना होगा कि सेंस ऑर्गन होते क्या है। तो सेंस ऑर्गन, जिन भी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट सेंस ऑर्गन आर दोज ऑर्गन जिनके हेल्प से हम किसी भी चीज को फील कर पाते हैं। ठीक है, फील करने वाले ऑर्गन्स को सेंस मतलब फील कर पाना। ठीक है, तो वैसे ऑर्गन जिनसे हम है ना किसी भी चीज को फील कर पाते हैं उसे हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो इसी चीज के बारे में हम लोग को यहाँ देखना है। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग को देखना है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज योर आई, सेकंड वन इज योर ईयर, ठीक है, थर्ड वन इज योर नोज, ठीक है, फोर्थ वन इज योर टंग, एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन इज योर स्किन। ठीक है, तो आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ठीक है, क्या क्या? आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी कहने का मतलब मेल और फीमेल। ठीक है, लड़कों के भी बॉडी में भी और लड़कियों के बॉडी में भी यही सेम 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिससे हम किसी भी चीज को फील कर पाते हैं। अब अलग अलग सेंस ऑर्गन से हम लोग को अलग अलग चीजों की फीलिंग्स आती है। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग अभी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। चैप्टर आपका कहता है वी यूज आवर सेंस ऑर्गन इन डिफरेंट वे। ठीक है, वी यूज आवर सेंस ऑर्गन इन डिफरेंट वे। ठीक है, हम लोग अपने सेंस ऑर्गन को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आपका यहाँ पे आपके आईज के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे है ना आई हम लोग के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, कैसे ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजों को फील कराने में ये इम्पोर्टेंस रखता है। वी सी विथ आवर आईज, हम लोग सबसे पहली चीज ये सभी बच्चे जान सकते हैं और जानते ही हैं कि हम लोग किसके हेल्प से है ना देखते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ आवर आईज। ठीक है, आई ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके मदद से हम लोग अपनी आसपास रखी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद आई के बारे में है ना फिर और क्या चीज कहता है, वी सी प्रिटी कलर अराउंड अस। ठीक है, वी सी प्रिटी कलर अराउंड अस। ठीक है, हम लोग के आसपास में जितने भी है ना प्यारे प्यारे, प्रिटी मीन्स खूबसूरत, जो भी कह लो, सुंदर, खूबसूरत, अच्छे। ठीक है, तो जितने भी सुंदर कलर हम लोग के आसपास एनवायरनमेंट में, आपके घर में, आपके स्कूल में, जहाँ पे भी आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास जितना भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उन सभी का कोई ना कोई कलर होगा। उस कलर को भी हम लोग है ना किस चीज से देख पाते हैं, तो वो हम लोग का आई हम लोग को फील कराता है कि ये, जब जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड व्हाइट रंग का है, तो ये व्हाइट रंग का बोर्ड है ना हमको, मुझे या फिर आपको कैसे दिख पा रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ आवर आईज। अगर हमारी आईज नहीं होती तो हम लोग इस चीज को नहीं देख पाते कि ये बोर्ड किस रंग का है, यहाँ पे ये कैमरा किस रंग का है। आप लोग कैसे है, आप लोग को तो खैर मैं ऐसे भी नहीं देख पा रहा हूँ, बट आप मुझे देख सकते हो। मैंने ये जो शर्ट पहना है ये येलो रंग का है। ये कौन हेल्प करा रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ आवर आईज वी कैन सी दैट द कलर ऑफ द शर्ट इज रेड। ओके, अब हम लोग आगे और चलते हैं। वी सी हाउ फार और द नियर द ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और द पीपुल आर। ठीक है, हम लोग आई के ही हेल्प से इस चीज को भी फाइंड आउट कर पाते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना दूर है या फिर कितना पास है। अब जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड मेरे सबसे पास है, बट जो कैमरा है वो मुझसे थोड़ा सा दूरी पर है। ओके,
तो ये चीज का आइडेंटिफिकेशन भी जो होता है, इस चीज को हम लोग, ये चीज को हम लोग जान पाते हैं वो किसके मदद से, ओनली बिकॉज ऑफ आवर आई। अगर आई नहीं होता तो इस चीज को हम लोग नहीं बता पाते कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर है। ठीक है, अब जैसे आपने है ना सड़क पे देखा होगा ब्लाइंड पीपल को, तो वो है ना स्टिक के मदद से चलते हैं, क्योंकि उनके पास आई नहीं है। ठीक है, आई नहीं है तो वो है ना इस चीज को नहीं पता कर पाते हैं कि कोई भी जो आने वाला नेक्स्ट जो रोड में जो स्पीड बम्स होता है, स्पीड बम्स, स्पीड ब्रेकर, ठीक है, वो है, या फिर आगे क्या गड्ढा है, वो कितना दूर है, कितना नजदीक है, या फिर जो सामने से गाड़ियां चल रही है वो कितनी दूर है और या फिर कितनी नजदीक है, इस चीज को वो आई ना होने के कारण वो नहीं देख पाते हैं। हालांकि जब भी आप लोग ऐसे पीपल को अपने आसपास देखें तो उनकी हेल्प जरूर करें। ठीक है, तो ये सभी चीजों का, क्या क्या चीज को, तीन चीज हम लोग अन्य आई के अंदर देखा। हम लोग किसी भी चीज को अपने है ना आसपास देख पाते हैं किसके मदद से, तो अपने ओनली बिकॉज ऑफ आई के मदद से। आई हम लोग को एक और चीज में हेल्प करता है, अच्छे अच्छे कलर्स दिखाने में। ठीक है, प्रिटी कलर्स को दिखाने में भी कौन हेल्प करता है, आई हेल्प करता है। और उसके बाद हाउ फार और द नियर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अब पीपुल इज, ठीक है, कोई भी आदमी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर या कितना पास है, इस चीज को भी कौन है ना हम लोग को बता पाता है, ओनली बिकॉज ऑफ आवर आई वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन हाउ फार और नियर द ऑब्जेक्ट और द पीपल आर। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंस ऑर्गन की तरफ। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आ गए हम लोग आपके नेक्स्ट सेंस ऑर्गन की तरफ जो है ईयर। ठीक है, ईयर, ठीक है, जैसा कि ओके, ईयर, वी हियर विथ आवर ईयर, क्या लाइन है, वी हियर विथ आवर ईयर। ठीक है, हम लोग किसी भी चीज को है ना सुन जो पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के साउंड को जो हम लोग सुन पाते हैं वो किसके मदद से सुन पाते हैं, ईयर के मदद से। अगर हम लोग के पास ईयर नहीं होता तो हम लोग इस चीज को है ना नहीं सुन पाते कि है ना बगल में क्या रेडियो बज रहा है, क्या हम लोग की मम्मी हम लोग को बुला रही है, या फिर क्या हम लोग के फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, इस चीज को है ना सुन, इस चीज का इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिल पाता। लेकिन हम लोग को इस चीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है ओनली बिकॉज वी हैव अ सेंस ऑर्गन नोन एज ईयर। और ईयर किस चीज में हेल्प कराता है, हियर, वी हियर विथ आवर ईयर। ठीक है, हम लोग किसी भी साउंड को सुन पाते हैं किसके मदद से, अपने ईयर के मदद से। वी हियर द लाउड नॉइसेस, ठीक है, ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है, ऑफ एन एरोप्लेन। ठीक है, जब एरोप्लेन जब पास करता है तो देखते हो करके पास करता है। ओके, तो ये जो आवाज आता है, बहुत कस के जो आवाज आती है, अगर आपने कभी एयरपोर्ट के पास गए होगे तो सुना होगा कि कितना कस के आवाज करता है, तो वो लाउड नॉइसेस भी है। सो वो एरोप्लेन की लाउड नॉइस भी है, वो भी हम लोग को कैसे पता चल पाती है, ओनली बिकॉज ऑफ अ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी नोन एज ईयर। ठीक है, ईयर के मदद से ही हम लोग को ये लाउड एरोप्लेन का लाउड नॉइसेस को भी हम लोग सुन पाते हैं। और ठीक है, और एक और काम करता है, ऐसा नहीं कि बस है ना ईयर से हम लोग को लाउड नॉइसेस भी सुनाई देती है, लाउड नॉइसेस के अलावा भी, ठीक है, द स्वीट सॉन्ग ऑफ द बर्ड, वी हियर द स्वीट सॉन्ग ऑफ द बर्ड। ठीक है, पंछी जब मॉर्निंग के टाइम में स्वीट अपना गाना, मतलब वो अपने लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो हम लोग उसको चहचहाना या चर्पिंग कहते हैं। तो वो जो स्वीट सॉन्ग जो होता है, वो स्वीट सॉन्ग भी हम लोग किसके मदद से हम लोग सुन पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन नोन नेम एज ईयर। ईयर ही वो सेंस ऑर्गन है जिसके मदद से हम लोग को ये पता चल पाता है कि अपने आसपास में कौन सा साउंड है, कितना लाउडली है ना एरोप्लेन है ना पास करता है तो उसका साउंड होता है, या फिर किसी भी बर्ड का जब वो गाना सिंगिंग करती है, सॉन्ग गाती है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ चल सकते हैं। ठीक है,
आवर नेक्स्ट ऑर्गन इज सेंस ऑर्गन इज नोज, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन है वो क्या है, नोज है। नोज एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसके मदद से हम लोग को स्मेल की फीलिंग आती है, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज को स्मेल कर पाते हैं, वी स्मेल विथ आवर नोज, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज को स्मेल कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी नोन एज नोज, ठीक है। वी स्मेल स्वीट सेंट, ठीक है, वी स्मेल द स्वीट सेंट, ठीक है, ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। हम लोग किसी भी फूल के है ना अच्छे खुशबू को सूंघ पाते हैं, किसके मदद से, ये अच्छा खुशबू है ये किसके मदद से हम लोग को पता चल पाता है, नोज के मदद से, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या होता है, वी स्मेल द डर्टी स्मेल ऑफ द डस्टबिन। जब भी हम लोग घर के आसपास, घर में भी जहाँ पे डस्टबिन रखाता है वहां का स्मेल थोड़ा सा ऑड होता है, ठीक है। या फिर आप कभी भी है ना स्ट्रीट में बाहर निकलते होगे, रोड पे बाहर जाते होगे, तो जहाँ पे भी गार्बेज रखा रहता है वहां का स्मेल बहुत डर्टी स्मेल होता है। तो वो डर्टी स्मेल है, ये भी हम लोग को है ना पता चला, फीलिंग आया, ये फीलिंग किसके मदद से आया, तो अ सेंस ऑर्गन नोन एज नोज, ठीक है। नोज के ही मदद से हम लोग क्या करता है, ये जान पाते हैं कि हम लोग के बगल में कैसा स्मेल है, ठीक है। उसके बाद एक फन फैक्ट यहाँ पे दिया है, अ स्नीज क्लियर्स आउट नोज, ठीक है, द स्नीज क्लियर्स आउट नोज, ठीक है। जब भी हम लोग छींकते हैं, खांसने के बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, जब भी हम लोग छींकते हैं तो वो हमारे नोज को है ना क्लियर करता है, बिकॉज हम लोग नोज के ही मदद से एयर, मतलब एयर इन एयर आउट करते हैं, नोज के मदद से ही सांस लेते हैं। तो सांस लेते हैं तो बार बार हवा अंदर बाहर जाने से नोज भी हम लोग का गंदा हो जाता है। तो जब भी हम लोग स्नीज करते हैं, ठीक है, छींकते हैं, छींकने से हम लोग के जो नोज होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो पार्ट 1 था ये, चैप्टर 2 आवर सेंस ऑर्गन का। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग रेस्ट सेंस ऑर्गन की बातें करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, फिर आगे मिलते हैं।